एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ शाम के समय। और आज मैंने अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट किया है। भैया बात कर रहा था, कुछ कह रहा था, तो मैं साथ में उससे बात भी करती जा रही थी। और देखो सामने से अदिति जो फुटबॉल लेके आई थी वो रखी हुई है सामने में, मैंने वहाँ पे रख दी थी। तो बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी तो उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे बस मैं साड़ी फोल्ड कर लूँगी, सारे के सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। छत से ले आई हूँ क्योंकि जो है आजकल तो अभी फ़िलहाल धूप बहुत अच्छे से निकल आती है तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और अब तो सर्दियाँ आएंगी तो कपड़े नहीं सूखेंगे। बरसात में और सर्दी में थोड़ा सा कपड़े सूखने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। गर्मी होती है और ऐसे वाला मौसम होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल में कोई ऊनी कपड़े निकले नहीं है। काफ़ी जगह काफ़ी तेज़ सर्दी भी होने लगी है तो वहाँ पे ऊनी कपड़े भी निकल आए हैं। लेकिन मेरे यहाँ अभी सर्दी नहीं हो रही है। हल्की फुल्की शाम के टाइम में होती है, ऐसे नहीं होती है। सुबह के टाइम में भी हल्की फुल्की लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। ऐसे नहीं लगता कि स्वेटर वगैरह निकालना पड़ेगा। तो ऐसी सर्दी अभी नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे। तो बस ऐसे ही अभी बच्चों की स्वेटर वगैरह भी नहीं निकले हैं। और ये पतिदेव की सेट रख दूँगी मैं। तो जो पोटली मैंने मॉर्निंग में बांध के रखी थी उसी में रख दूँगी मैं, ताकि जो है कपड़े प्रेस होने के लिए चले जाएंगे। अभी क्योंकि वो लड़का आया नहीं था कपड़े लेने के लिए, उसने बोला था शाम में लेके आऊँगा। तो बस मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी उनके कपड़े जो बाकी हैं। और बच्चों के नहीं रखूँगी क्योंकि बच्चों के तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं, इसलिए मैं बच्चों की नहीं करती हूँ, घर में ही कर लेती हूँ, उनको नहीं देती हूँ। और जो पतिदेव के हैं उनको उनके दे देती हूँ क्योंकि उनको मेरे जो है पसंद नहीं आता है मेरा किया हुआ काम। और इसके बाद मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि दोनों बच्चे लेटे हुए थे, साथ में मैं भी सो गई थी सच बताऊँ तो। क्योंकि दोपहर के टाइम में थोड़ा सा लगने लगता है आलस कि सो जाएं थोड़ा सा, तो सोए चाहे ना, लेकिन हाँ लेट ज़रूर जाते हैं। तो दोपहर में जब पंखा चला के लेटते हैं तो हल्की सी सर्दी लगने लगती है क्योंकि मच्छर काटते हैं। तो बिना पंखे के तो लेट भी नहीं सकते हैं, इसलिए दोपहर में पंखा चलाना होता है। इनफैक्ट पूरे दिन ही जो है पंखा चालू रहता है, दिन में भी और रात में भी पंखा चालू ही रहता है क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है। ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं तो फिर सर्दी का पता नहीं चलता है। और मैंने अपनी स्टॉल भी निकाल ली है। तो एक्चुअली मैं ना भाभी के पास रखी थी ये स्टॉल, तो उन्होंने भिजवाई है तो बस वो मैंने फिर रखी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, शाम के टाइम में ओढ़ने के लिए हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर मैं निकालती नहीं, अभी जब थोड़ी सी सर्दी होती तब निकालती मैं, इसलिए। और यहाँ पे पानी मैंने पी लिया है, दीदी का रखा था तो मैं बर्तन धोने के लिए लेके जा रही थी, मुझे प्यास लग रही थी तो बस मैंने पानी पी लिया। और इसके बाद आ गई हूँ झाड़ू करने के लिए। तो फटाफट से झाड़ू कर लूँगी, जो शाम के समय के काम होते हैं वही सारे निपटाऊँगी मैं, जैसे ही शाम के समय के होते हैं। तो क्योंकि शाम का काम होता है तो शाम में ही कर लेते हैं तो बहुत सही रहता है। मैं शाम के 5 साढ़े 5 बजे से काम स्टार्ट कर देती हूँ अपना, तो जल्दी से ही जो है हो जाता है पूरा। और इसके बाद बाहर के रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। तो बैग बेटी का रखा हुआ है, अभी उसने रखा नहीं है अंदर क्योंकि वो 2:30 बजे आई थी। इसके बाद फिर वो आके सीधे सो गई थी, तो अभी पढ़ेगी तो ले जाएगी। मैंने बैग और ऐसे लंच बॉक्स और बॉटल निकाल के रख दी है, बैग नहीं रखा है अंदर, मैंने कहा फिर बाद में रख दूँगी या फिर वो ही रख लेगी। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू कर लूँगी फटाफट से। और जो है मेरे दोनों कमरों में, किचन में इतना गंदा नहीं होता है क्योंकि बच्चे दिन में किचन में जाती नहीं है, जो भी चाहिए होता है तो मैं ही उनको उठा के दे देती हूँ खाने पीने की चीज़ें, तो किचन इतना गंदा नहीं होता है। लेकिन हाँ अंदर का और बाहर का रूम ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे 3-4 बार झाड़ू करनी होती है दिन भर में। तो दिन भर ही में ही मतलब 3-4 बार झाड़ू कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं कचरा भर के जो है बाहर के लिए, मतलब जहाँ पे मैं फेंकती हूँ वहाँ पे फेंक दूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कचरा फेंकते हैं। वैसे तो कचरा वाली गाड़ी आती है, रोज़ नहीं आती है, लेकिन कभी एक दिन छोड़ एक दिन आती है, तो उसमें भी कभी कभी जैसे जो होता है तो रख देती हूँ। तो फिलहाल का कोई ऐसा कचरा था नहीं, मिट्टी थी, तो उसको मैं बाहर ही फेंक दूँगी। और इसके बाद फिर मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी, जैसे कि शाम के बर्तन धोना हो गया, दूध गर्म करना होगा, खाने पीने की तैयारी करना हो गया। तो यही काम होते हैं शाम के, और सुबह के भी यही काम होते हैं, हमें यही करना होता है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ, मैंने आटा लगा लिया है, बस फटाफट से अपनी जो है रोटियाँ बना लूँगी। और एक साइड मैंने सब्ज़ी छोक दी थी, तो मैंने आज कुकर में ही सब्ज़ी छोकी हुई है। और थोड़ी सी रोटियाँ बननी है, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी बना लूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आटा बच जाता है तो फिर रख देती हूँ मैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना रखूँ आटा, लेकिन कई बार हो जाता है ऐसे कि आटा रख देती हूँ। और रोशनी काफ़ी अच्छी दिख रही है ना, क्योंकि कभी कभी लाइट बहुत अच्छी आ जाती है और कभी कभी नहीं आती है, दोनों टाइप की हो जाती है लाइट। सो आज मैंने अपने जो है शाम का ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर किया है।
और यहाँ पे कैमरा ठीक से सेट नहीं था तो मैंने इसको ठीक से सेट कर लिया है। इसके बाद मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी अपनी, और मेरी जो है सब्जी भी हो जाएगी साइड में। फिर बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी और पतिदेव को भी खाने के लिए दे दूँगी। फिर देखते हैं अगर मकान साइड जाना होगा तो वहाँ पे भी चले जाएंगे, जैसे कि मन हुआ अगर। तो बस फटाफट से रोटियां बना लूँ, इसके बाद दूसरे काम देखूँगी। जैसे बर्तन तो मैं पहले ही धो चुकी हूँ देखो, इसके बाद जो खाने के बर्तन होंगे वो ही धोने होंगे मुझे, क्योंकि मैं रात के काम रात में ही निपटा देती हूँ ताकि मुझे सुबह में कोई दिक्कत ना हो। सुबह का काम फटाफट से हो जाता है। फिर जब जैसे रात का काम हम जो रात में बर्तन हो गया, किचन क्लीन करना हो गया, ये सारा कुछ करके रख देते हैं तो सुबह का काम हमें जल्दी फ्री हो जाते हैं। अदरवाइज़ फिर अगर रात में बर्तन छोड़ देते हैं, किचन साफ़ करना नहीं छोड़ देते हैं तो सुबह में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अच्छे से काम नहीं होता है, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कभी कभी। जैसे कभी कभी आलस कर जाती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ही बर्तन धो के रख दूँ, पर होता है कभी कभी जैसे हमारा मन नहीं करता है या फिर हमारी तबीयत नहीं ठीक होती है तो फिर लगता है कि रहने देते हैं, काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कर दूँ हमेशा ही। तो देखिए मेरी रोटियां भी बहुत अच्छी फूली फूली बन रही हैं। एक रोटी ज़रूर पहले थोड़ी सी वैसी हो गई थी, इसके बाद फिर रोटियां फूली फूली बन गई हैं। और यहाँ पे मैं देखते जा रही थी कि मेरी जो है सब्ज़ी अच्छे तरीके से पकी या नहीं पकी है। तो यहाँ पक जाएगी, इसके बाद फिर मैं बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। सो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। और यहाँ पे बस मैं बातें करते जा रही हूँ, बेटी थी साथ में तो बस उससे बातें करते जा रही थी, वो कुछ बता रही थी। और पतिदेव भी आ गए थे तो बस उनसे भी बातें कर रही थी। तो सब लोग बैठे थे वहीं पर और खाना भी बनाते जा रही हूँ। तो इस तरीके से टाइम जल्दी कट जाता है। और यही था मेरा आज का जो है शाम से नाइट का रूटीन, जो कि मैं शाम को अपना काम निपटाती हूँ किस तरीके से। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कम्युनिटी टैब भी मिल गया है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है सारा कुछ। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं जो है आगे बढ़ते चली जाऊँ और अपने जीवन में कुछ कर सकूँ। सो ये देखो मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं बातों ही बातों में। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म रोटियाँ खा लीजिए। और हम लोगों का घर का ही गेहूँ रहता है, मम्मी बहुत अच्छे से धुलती हैं, इसलिए फिर रोटियाँ भी बहुत अच्छे से आती हैं। काफ़ी लोग जो है मार्केट से लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ मार्केट से। और इसके बाद फिर मैं बर्तन सेट कर दूँगी और इस जो है इस वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड, इसी आशा के साथ में कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन सेट कर दूँ, कपड़े बोल रही हूँ मैं, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल्सो, बाय बाय।